दोस्तों नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया बात। दोस्तों मैं ललित पुनेरा, एक और बात के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ वो विषय है कर्नाटक में सामने आने लगे हैं तुष्टीकरण की राजनीति के रुझान। आपको पता है, मालूम होगा, अभी कुछ दिन पहले कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव हुए थे जिसमें कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। उसे स्पष्ट बहुमत मिला और अपनी सरकार कांग्रेस ने वहाँ पर बनाई है। इससे पहले बीजेपी की सरकार थी, तो बीजेपी सरकार ने एक कानून बनाया था अपने शासनकाल में धर्मांतरण के विरुद्ध कि अगर अवैध रूप से धर्मांतरण कराया जाएगा, प्रलोभन या लालच दे करके या धनबल और बाहुबल के प्रयोग से या डरा धमका करके, उसके लिए एक सशक्त कानून बनाया था जिसमें 3 साल से 10 साल तक की सज़ा का प्राविधान था। अभी ये बात प्रकाश में आ रही है, ये खबर चर्चाओं में है, कांग्रेस अब इस कानून को निरस्त करने जा रही है, हटाने जा रही है कर्नाटका से। और उस समय हटाने जा रही है जिस समय देश के विभिन्न हिस्सों से, चाहे ईसाई मिशनरियों द्वारा हिंदुओं का धर्मांतरण कराया जा रहा हो या मुस्लिम समुदाय द्वारा। तो ऐसे समय में सब पूरे देश के अलग अलग प्रदेशों से ऐसी कई घटनाएं, जैसे भोपाल मध्य प्रदेश में, दमोह मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में गाज़ियाबाद और भी कई शहरों से ऐसी चर्चाएं और ऐसी प्रकरण सामने आए हैं। ऐसे समय में धर्मांतरण विरोधी कानून हटाना यह कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति को ही परिलक्षित करता है। कुछ सनातन विरोधी या तथाकथित सेक्युलर हिंदू और कुछ इसमें भारत विरोधी तत्व जो भारत के अंदर भी हैं और भारतवर्ष के बाहर भी हैं, ऐसे सनातन विरोधी तत्व इसमें पूरी तरह से संलिप्त है। जो गरीब तबके के पिछड़े लोगों को या कोई अशिक्षित है, उनकी मजबूरी का, उनके निर्धन होने का फ़ायदा उठा करके उन्हें प्रलोभन दे करके ज़मीन का, नौकरी का या पैसे का प्रलोभन दे करके उनका अवैध रूप से मतांतरण करा रहे हैं। और कहीं कहीं पर तो यह बलपूर्वक भी कराया जा रहा है, जिसके अभी एक आध सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुए हैं उसमें आपको पता लग गया होगा। इतने बड़े स्तर पर हिंदू धर्म के प्रति, इसके विनाश करने के प्रति, इसे नष्ट करने के प्रति ऐसे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं और फिर भी
कुछ सेकुलर लोग, वामपंथी लोग, जिसको लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम कहते हैं, और कुछ देश विरोधी लोग अपने इस नीच कृत्य में निरंतर लगे हुए हैं। कांग्रेस को चाहिए था कि वो बीजेपी के बनाए हुए इस कानून को और प्रभावी रूप से लागू कराए, लेकिन नहीं, वो कह रहे हैं कि इसे हम हटाएंगे। एक किस्सा बताता हूँ दोस्तों। जब कसाई मुर्गियों के दड़बे में या पिंजरे में हाथ डालता है ना, तो जिस मुर्गे को काटना होता है उसे बाहर खींचता है तो सिर्फ वही मुर्गा चिल्लाता है और बाकी मुर्गे चुपचाप दाना चुग रहे होते हैं, क्योंकि उनकी बारी नहीं आई है। जिस समय दूसरे की बारी आती है फिर वही मुर्गा चिल्लाता है, बाकी लोग अपने दाना चुगने में लगे हैं। यही स्थिति हम हिंदुओं की अभी है। जिस दिन हमारे घर तक, हमारे परिवार तक बात आती है, उस दिन हम जागरूक होते हैं, उस दिन हम हाय तौबा करते हैं, उस दिन हम रोना धोना करते हैं, उस दिन हम सतर्क होते हैं। पहले से यह कुछ सब कुछ हमारे अगल बगल आस पड़ोस में चल रहा होता है, लेकिन हम कभी इस पर ध्यान नहीं देते। तो इसके लिए जो धर्मांतरण कराने के व्यवसाय में लगे हुए हैं, ये एक तरह से व्यवसाय है, क्योंकि धर्मांतरण जिसका किया जा रहा है उसे भी अच्छी खासी रकम दी जाती है, प्रलोभन दिए जाते हैं, और जो धर्मांतरण करा रहे हैं या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसमें सहयोग कर रहे हैं, उन्हें भी धन और अन्य लाभ बाहरी ईसाई मिशनरियाँ और भारतवर्ष के अंदर इनके जो चल रहे चर्च और अन्य इस्लामिक संगठन, यह सब कामों में लगे हैं। इन्हें भी अच्छा खासा पैसा मिलता है। कहने का मतलब है कि जो जिनका धर्मांतरण हो रहा है उन्हें तो लाभ मिलता ही मिलता है, उन्हें तो प्रलोभन दिया ही जाता है, और जो करवा रहे हैं उनको भी पैसा वगैरह देते हैं। तो इसलिए एक तरह से ये व्यवसाय भी हो गया है। जो कानून धर्मांतरण के विरुद्ध बनाया गया था उसमें प्राविधान था कि अगर कोई स्वेच्छा से भी धर्मांतरण करता है तो उसे उस ज़िले के जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी, और जो SC ST के लोग धर्मांतरण करते हैं उन्हें आरक्षण का कोटा मुहैया नहीं कराया जाएगा, आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। लेकिन इस कानून को बदलने से या हटाने से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उन्हें धर्मांतरण करने के बाद भी सरकारी नौकरियों में आरक्षण बराबर मिलता रहेगा, और यह धर्मांतरण का जो धंधा है, धर्मांतरण का जो बिजनेस है, ये निर्बाध रूप से और फूलेगा फलेगा। मतलब इसके लिए कांग्रेस ने पिच तैयार कर दी है, बढ़िया सा ग्राउंड तैयार कर दिया है कि अब खुल के खेलो और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे विरोधाभासी दल, जो सबसे पुरानी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, चुनाव के वक्त इनके नेता भाई बहन मंदिर मंदिर जा रहे थे। शिमला के जाखू मंदिर में पूजा अर्चना हो रही है, और राहुल गांधी जी कई मंदिरों में जनेऊ धारण करके, धोती पहन करके पूजा पाठ करते नजर आए, और चुनाव जीतने के बाद सारे कार्य सनातन विरोधी और हिंदू विरोधी। अब हम उनको भी दोष नहीं देंगे, दोष
हमारा है, वोट हमने दिया है, जिताया हमने है, तो भुगतना भी हमें ही पड़ेगा। तो इसके जो दुष्परिणाम होंगे वो भी हमने ही झेलने पड़ेंगे, अर्थात कर्नाटक की जनता को, कर्नाटक के हिंदुओं को, कर्नाटक के सनातनियों को। अगर हमने एकजुट होकर के, एक राय होकर के अपने मत का प्रयोग अपने विवेक से किया होता तो आज ऐसी स्थिति नहीं आती। इसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। इसलिए अभी तो यह शुरुआत है, और जिस दिन पूरे भारतवर्ष में सेक्युलरों, वामपंथियों, सनातन विरोधियों, हिंदू विरोधियों का राज होगा तो उस दिन की कल्पना कीजिए। इसलिए आज भी समय है, जागिए, एकत्र होइए, संगठित रहिए, अपने मतदान का विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग कीजिए। हमारे हित में कौन काम कर रहा है, हमारा हित किसमें है, इसका विचार, इसका चिंतन मंथन अवश्य कीजिए। अगर यह नहीं करेंगे, लोग लगे हैं गजवाए हिंद बनाने में और हम आपस में ही बट कर रह गए, कुछ हिंदू इस पार्टी में, कुछ हिंदू उस पार्टी में, कुछ हिंदू उस पार्टी में, और जो सनातन को समाप्त करने की सोच रहे हैं और हिंदुत्व को समाप्त करने की सोच रहे हैं, वो सफल हो जाएंगे। अगर हम आज नहीं चेते, आज नहीं जागे, और आज अगर हम अपनी भूलों को नहीं सुधार पाए तो आने वाला कल हमारी पीढ़ियों के लिए, हमारे बच्चों के लिए बड़ा दुखदाई होगा, और उसके कारण होंगे हम और आप। तो इसलिए मेरा निवेदन है समस्त हिंदुओं से, समस्त सनातनियों से, सिख भाइयों से, जैन भाइयों से, बौद्ध भाइयों से, सब संगठित रहें, एकत्र रहें, एकजुट रहें, और भारत की अखंडता और भारत की एकता, भारत की मजबूती और हिंदू सनातन धर्म को नई ऊंचाई तक ले जाने का प्रयास करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले अंक में एक और बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।